देखिए, कुछ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते दिखाई दिए। हमारे साथ रानू राजभर है। आप दे रहे हैं डोर टू डोर जो है मेहनत कर रहे हैं प्रत्याशी के लिए। देखिए, पहली बात, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। चुनाव कोई भी हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, नगर पंचायत का हो, हम लोगों की मेहनत वैसे ही रहती है, उसी रफ्तार में रहती है, क्योंकि जिस रफ्तार में विकास हो रहा है उस रफ्तार में हमारी मेहनत है। इसीलिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और परिवार के हर एक सदस्य से मिल रहे हैं और सबका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो क्या कंडीशन लग रहा है आपकी? बहुत बेहतर। कल अभी रथ यात्रा निकली थी। हाँ, कल दिनेश लाल यादव निरहू जी की रथ यात्रा निकली थी। उसमें तो लगभग अपार जन समर्थन रहा और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि काफ़ी बेहतर कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम रहा। और यहाँ की जनता केवल मोदी, योगी और अजय श्रीवास्तव कमल का फूल नाम लेके चिल्ला रही है। ये केवल 11 तारीख का इंतजार कर रही है। जिस दिन 11 तारीख आएगा, रिजल्ट उसी दिन आपको दिख जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और हम चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। अच्छा, 5 साल पहले निर्दल प्रत्याशी था। जी। हम देख रहे हैं नगर पंचायत में आपके नालियाँ वालियाँ टूटी हैं। इस पर देखिए, 5 साल पहले जो निर्दल प्रत्याशी था उसने किया क्या? सरकार की योजनाओं का केवल इस नगर पंचायत में दुरुपयोग किया। उसके अतिरिक्त जो है वो तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को लागू करना उसकी व्यवस्था हो गई, नहीं तो वो केवल जाति वेश से काम किया है। आप चले जाइए, एक अदर मोहल्ला है, वहाँ देख लीजिए। और इस आप 3 नंबर वार्ड में घूम रहे हैं, यहाँ की नालियाँ, यहाँ के बदहाली यहाँ की देख लीजिए। अभी आप वहाँ जाके बैठ जाइए, आपको मच्छर जो है सामूहिक रूप से उठा ले जाएंगे। जो आतंक यहाँ पे मच्छरों का हुआ है। नगर पंचायत की दुर्दशा उन्होंने कर दी। नगर पंचायत की उन्होंने दुर्दशा कर दी, इसीलिए वो इस चुनाव से समझ लीजिए कि अपने आप को हटा के बरी हो गए। नहीं तो नगर पंचायत के निवासी वोट के माध्यम से उनकी दुर्दशा कर देते। उनको मुश्किल से 20 वोट नहीं मिलते, इसको मान के चलिए। इसलिए चुनाव से हट गए। उन्होंने चुनाव से हट के अपनी इज्जत बचा ली। और हम लोगों के बीच में पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को भेजा हुआ है जो कोरोना जैसी महामारी में लगातार गरीबों को राशन वितरण का काम, अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक छात्र भी रहा हूं और उनके विद्यालय में ही मैं पढ़ के आया हूं। मेरे समय की स्थिति ये रही है, तब से लेके अब तक गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तब भी देते थे, अब भी देते हैं। और कोई भी ऐसा कार्य सामाजिक ना हो जिसमें उनकी सहभागिता ना हो। एक उनकी लोकप्रियता, दूसरी पार्टी की लोकप्रियता, इन दोनों लोकप्रियता से मिलकर जिस तरह मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं, पब्लिक को पूरा विश्वास है अजय श्रीवास्तव जी उसी धारा में काम करेंगे। दिलीप सिंह बघेल भी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है और गरीब जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, आप सर्वे कर लीजिए, इस नगर पंचायत में कोई आपको मकान दिखेगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मोहर लगा हुआ मकान दिखेगा पूरे नगर पंचायत में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर काम करती है और उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने अजय श्रीवास्तव जैसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जो समाज सेवी भी है, उनका विद्यालय भी चलता है और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रत्याशी है। आप सभी प्रत्याशियों के रिकॉर्ड पढ़ाई लिखाई में देख लेंगे, शिक्षक भी हैं अभी, और हम लोगों को भी वो शिक्षा दी है। ऐसे हमारे जैसे करीब हजारों लड़कों को जो नौकरी में है, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके शिक्षा की देन है। हमारी दूसरी पीढ़ी उनसे शिक्षा प्राप्त कर रही है, हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं। तो लग रहा है इस बार कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। कमल जब पूरे भारत में खिल चुका है, उत्तर प्रदेश में खिल चुका है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, इस समय नगर पंचायत में भी कमल खिलेगा। हम तो अगली बार ही कमल खिला चुके थे, लेकिन कुछ कमी रह गई थी, नहीं खिल पाए। इस बार कमल खिलेगा, केवल माहौल में कमल खिलेगा।